चारों तरफ एक अजीब सा माहौल है, एक अजीब सी नफरतें हैं, एक अजीब हालात है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि आपकी नफरतों का जो मजमून है। पहुंचे लखनऊ तक आपके मिसरे तालियों के शोर के साथ। मैं पढ़ता हूं कि आपकी नफरतों का जो मजमून है उसमें स्याही नहीं खून ही खून है। भीड़ कब जाने किसको कहां मार दे। मुल्क में आज ठेंगे पे कानून है। मुल्क में आज ठेंगे पे कानून है। हेलो मैं दानिश। आइए इमरान प्रतापगढ़ी साहब की एक वीडियो देख लेते हैं, जिस वीडियो में इकरा हसन जी, उनके भाई नाहिद हसन जी, उनकी अम्मी जी मंच पर बैठे रहते हैं और इमरान प्रतापगढ़ी साहब उन सबको देख करके बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी बात को कहते हुए जा रहे हैं, अपनी शायरी सुनाते हुए जा रहे हैं। आइए वीडियो देख लेते हैं। डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखते हैं। बहाना था बिल्कुल। आइए अब वहां तक पहुंचाता हूं जिसको सुनने की उम्मीदें लेकर के आप हाजिर हैं। बिल्कुल। चारों तरफ एक अजीब सा माहौल है, एक अजीब सी नफरतें हैं, एक अजीब हालात है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं बढ़िया कि आपकी नफरतों का जो मजमून है। वाह। पहुंचे लखनऊ तक आपके मिसरे तालियों के शोर के साथ। मैं पढ़ता हूं कि आपकी नफरतों का जो मजमून है उसमें स्याही नहीं खून ही खून है। उसमें स्याही नहीं खून ही खून है। भीड़ कब जाने किसको कहां मार दे। मुल्क में आज ठेंगे पे कानून है। मुल्क में आज ठेंगे पे कानून है। क्या कहने भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन इस सब के बीच मायूसी कुफ्र है। आप सबको ये एहसास दिल में रखना है कि 1400 साल की जो आपकी तारीख है उसमें बहुत आसानियां कभी नहीं रही हैं। आज कैसे होती जब उनके वक्त से नहीं रही हैं जो आपके मजहब को इस दुनिया में लेकर आए, तो आसानियां आज भी नहीं रहेंगी। ये सोच के जिंदा रहना। बिल्कुल। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि सच की पहचान बनकर जियो तो सही। वाह। तुम निगहबान बनकर जियो तो सही। क्या कहना? तुम निगहबान बनकर जियो तो सही। सच की पहचान बनकर जियो तो सही। ये ज़माना अदब से झुकाएगा सर। तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही। बहुत अच्छा भाई। तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही। क्या कहने लाजवाब भाई। ये रब की राहों में फरियाद तो कीजिए। मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए। मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए। आज की 2 खास खबरें बताऊं। एक बहुत विवादास्पद नाम थे चंद्रा स्वामी, तांत्रिक थे बहुत बड़े, नहीं रहे आज ही। और एक अच्छी खबर और सुनाऊं। ये तो एक बुरी खबर थी। एक अच्छी खबर ये रही, एक बहुत सरफिरा सा पगलाया इंसान है जिसके गाने सुन सुन करके आप लोगों ने उसे स्टार बनाया। नहीं, सोनू निगम नहीं, अभिजीत हर दिन बदतमीजियां करता रहता है। कल उसने ट्वीट किया शहला के बारे में, अरुंधति रॉय के बारे में, और सोशल मीडिया पे जो आपकी सक्रियता है उसका असर यह हुआ है कि आज ट्विटर ने उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। तो पहली लात पड़ी है उस शख्स को। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी खबर मैं पढ़ता हूं साहब। ये जिस तरह की बयानबाजी करने वाले जो इस तरह के खुराफाती लोग हैं उनका जवाब शायद इस तरह भी दिया जा सकता है कि रब की राहों में फरियाद तो कीजिए।
मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए, बहुत अच्छा। मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए, किसमें दम है अज़ां बंद करवाए फिर, मस्जिदें अपनी आबाद तो कीजिए, वाह भाई वाह। मस्जिदें अपनी आबाद तो कीजिए, मस्जिदें अपनी आबाद तो कीजिए। क्या कहने भाई, बहुत अच्छा। मेरी आंखों के सामने एक बड़ी तादाद में नई नस्ल बैठी है, बिल्कुल तमाम ऐसे बुजुर्ग भी बैठे हैं जिनकी पेशानी की झुर्रियों में आज के हालात के एक एक अक्स को उभरा हुआ देख रहा बिल्कुल हूं। भाई बिल्कुल। आपको समझना पड़ेगा कि इस माहौल में जीना कैसे है, इस माहौल में रहना कैसे है। मुशायरे का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि रात भर तफरीह हो, तालियां बजे, आपको मजा आए, आपको अच्छा लगे, उसका कुछ हासिल भी होना चाहिए। बिल्कुल मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं जो शायद इस मुशायरे का हासिल हो, उसके बाद वो सब सुनाता हूं जो आपकी फरमाइशें हैं या आपकी ख्वाहिशें जी, इंशाअल्लाह वो भी सुनाऊंगा। लेकिन 4 मिसरे इसे अपने दिल में बिठाइएगा कि इस तरह हौसले आजमाया करो, वाह। इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। वाह भाई वाह, क्या कहने। अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपने इमरान प्रतापगढ़ी साहब का ये वीडियो देख लिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। क्योंकि अगर इस वीडियो को आज के हालातों से अगर आप कनेक्ट करके देखेंगे तो बिल्कुल आज के हालातों से ये वीडियो रिलेट करेगा। ऐसा नहीं कि आज के हालात कुछ और हैं और ये नज़्म या इस नज़्म में कहे गए शब्द जो भी हैं वो उस दौर के हालात हैं जिस दौर में 2017, 17, 18 में इमरान साहब ने इस प्रोग्राम को पढ़ा था, इस मुशायरे को अटेंड किया था। क्या सच में उस दौर का तो नहीं प्रोग्राम है? प्रोग्राम उस दौर का है, लेकिन शायरी आज के दौर को भी कनेक्ट कर पा रही है। जिस तरीके से दुनिया भर में, क्या देश भर में, जिस तरीके से एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। अभी हाल ही में वक्फ बिल को पारित किया गया है, उसमें इमरान प्रतापगढ़ी साहब, इकरा हसन जी, संजय सिंह जी, राहुल गांधी जी, यानी कि देश का इंडिया गठबंधन जो भी है वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन दोनों सदनों से वो बिल पास हो गया, राज्यसभा से, लोकसभा से, यानी दोनों सदनों से वो बिल एक झटके में पास हो जाता है। सोचिए ऐसे में क्या होना चाहिए। इमरान साहब ने बस यही कहा है कि इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर के मुस्कुराया करो, दो निवाले भले ही कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। ये सच है। मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों को टारगेट किया जाता है। सोचनीय बात है, आखिर क्यों? इमरान साहब की वो 15 मिनट की जो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखें, कहीं भी देख लें, मेरे चैनल पर देख लें या आप किसी यूट्यूब चैनल पर देख लें। भाई इससे पहले तो मैंने नहीं इमोशनल भाषण देखा, बहुत सुने भाषण, लेकिन वो भाषण ऐसा था कि जब वो उन्होंने हवाला दिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का कि जब मुसलमान जा रहे थे पाकिस्तान की तरफ तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने सदाएं दी कि कहाँ जा रहे हो मुसलमानों, ये है तुम्हारा मुल्क, इस मुल्क में तुम्हारे आबो अजदाद की कब्रें हैं। बस इतना सुना और उसमें ये भी कहा ठहर जाओ, ये मुल्क तुम्हारा है और आप इस मुल्क के हो, मत जाइए सरहद के उस पार। तमाम मुस्लिम भाइयों ने अपने सर के ऊपर लदी गठरियों को ज़मीन के ऊपर रख दिया और हम सब यहीं रह गए। तभी इमरान साहब अपने मुशायरे में ये भी कहते हैं कि मैं बाई चॉइस हिंदुस्तानी हूँ, आप बाई डिफ़ॉल्ट हिंदुस्तानी हैं। मैंने चुना है हिंदुस्तान को, मेरा हक इस हिंदुस्तान के ऊपर 2 गुना ज़्यादा है।
क्योंकि इमरान साहब ये भी कहते हैं कि हम चाहते तो सरहद के उस पार जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। हमने हिंदुस्तान को चुना, मैंने यहाँ की मिट्टी को चुना है, हम क्यों जाएं। इमरान साहब ने पार्लियामेंट में जो भाषण दिया था वो उसमें इमोशनल 2-4 शब्द ये भी था। उन्होंने कहा कि कम से कम चैन से सोने तो दीजिए, हमारे घरों के छतों पर बुलडोजर तो ना चलाइए, हमें कब्रों में तो चैन से सोने लेटने दीजिए, आराम करने दीजिए। हमारी कब्रों को भी तोड़ रहे हो आप। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारा भी यहाँ की आज़ादी में खून पसीना शामिल है। हम इसी देश के नागरिक हैं, कोई बाहरी नहीं है, हम अपने ही तो हैं। बड़ी ख़ास रिक्वेस्ट करते हैं वो। और सदन झूठ लूट जैसे शब्दों पर इंटरप्ट करता है विपक्ष, लेकिन उस दिन झूठ जैसे शब्दों पर कोई भी आवाज़ नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि सभी की आंखें नम थीं इमरान साहब को सुन सुन के। हालात जो भी हों, इमरान प्रताप बड़ी साहब ने यही कहा है कि किसमें दम है कि अजानों को बंद कराए वो। पहले मस्जिदों को आबाद कीजिए, आप मुसलमान बन के तो सही जिए, सच की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही। किसमें दम है कि वो अजानों को बंद कराए, आप मुसलमान बनकर जियो तो सही। ये सच है, कमियां उनकी नहीं। मैंने आज फेसबुक चला रहा था, उसमें मैंने एक कमेंट सुना, कमेंट देखा, उसमें ये लिखा कि अय खुदा, क्या हम गुनहगारों की आवाज़ें नहीं आप सुन रहे हो? क्या सच में हम इतने गुनहगार हो गए कि मेरी आवाज़ खुदा तक नहीं पहुंच पा रही, या पहुंच रही कि हम लोग वहां तक वो कबूल नहीं कर रहे हैं? अफसोस, हम अपने भी गिरेबान में झांकने की हमें कोशिश करनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं कि किसी भी टॉपिक को टारगेट करना, किसी भी शख्स को टारगेट करना, ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं है। बस इस वीडियो को बनाने का मकसद लोगों के दिलों तक पहुंचना है, लोगों में एक एंटरटेनमेंट वीडियो भेजना है और एक सामाजिक मैसेज भी भेजना है, ताकि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। और भले से 2 निवाले कम खाएं, लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। नहीं तो आज अगर हम और आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो आने वाले दिनों में कौन आपको क्या पढ़ा कर चला जाएगा, इसका कोई भी आपको इल्म नहीं होगा, आप उसकी मान कर चले जाएंगे। ये बहुत ही सोचनीय बात है। तो दोस्तों, हमारे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल पर आपको इसी तरीके के वीडियोस देखने को मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ जाए करे तो एक प्यारा सा कमेंट्स कर दिया करें, कमियां आप मेरी बता दिया करें, वो कमियां हम सुधार लिया करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखना। जय हिंद।